हरे कृष्णा, जय श्री कथामृत के नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। हनुमान जी के जन्मोत्सव की आप सभी को बहुत बहुत बधाई। बहुत सुंदर कथाएं हैं, इतनी सारी कहानियां हैं हनुमान जी की कि पढ़ने से मन नहीं भरता, और जब जब पढ़ते हैं तो उनमें इतनी रुचि और इतना मजा आता है कि पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कि हम बच्चे बन गए हनुमान जी की कहानियां सुनते सुनते। ऐसी ही कुछ छोटी छोटी कहानियां आज आपको सुनाने जा रही हूँ, स्पेशली जहां पर हनुमान जी ने सूर्य देव से दोस्ती कर ली, शनि देव से दोस्ती कर ली, और सारे नवग्रहों से किस प्रकार उन्होंने दोस्ती कर ली, ताकि फिर उनका प्रभाव, जो हनुमान जी के भक्त हैं, उन पर किसी का प्रभाव नहीं पड़ता। तो इन्हीं की कहानियां आज सुनेंगे। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हनुमान जी के बारे में हम थोड़ा बहुत पहले भी सुन चुके हैं, और हम सब जानते हैं कि हनुमान जी ने अपने बचपन में एक ऐसी छलांग लगाई थी कि वो सूर्य देव को खाना चाहते थे। उन्हें लगा कि ये जो सूर्य देव है ये एक बहुत बड़ा संतरा है, और मम्मी ने कहा है कि सूर्य जैसे कहीं भी फल हो तो इस तरह संतरे जैसे फल तोड़ के खा सकते हो। तो पहली छलांग जब हनुमान जी ने सूर्य की ओर लगाई थी और खाने का प्रयत्न किया था, तब डर के मारे इंद्रदेव ने अपना वज्र का प्रहार करके और हनुमान जी का जो जबड़ा था उस पर प्रहार करके उसको तोड़ दिया था। इसीलिए बाद में उनसे क्रोधित होकर वायुदेव ने सारे ब्रह्मांड में जो फैलाने वाले अपने वायु थे, हवा को रोक लिया। और जब सबका सांस घुटने लगा, तब सारे के सारे देवता दौड़े हुए आए और उन्होंने क्षमा मांगी। इंद्रदेव ने क्षमा मांगी और वायुदेव ने वायु पुनः शुरू कर दी, चला दिया, लेकिन एक शर्त पर। हर एक देवता ने कुछ ना कुछ उनको बल, शक्ति और वरदान प्रदान किए। तो ऐसे हैं हमारे हनुमान जी, सारे देवताओं से वरदान ले लिए, और उसके बाद देखिए सारे नवग्रहों से भी उन्होंने दोस्ती कर ली। ऐसे हनुमान जी की अब कथा हम आगे ये सुनने वाले हैं कि सूर्य देव को ही जो खाने के लिए दौड़े थे, और सूर्य देव स्वयं एक प्रकार से घबरा गए थे कि अरे ये क्या कर रहा है, मेरे मेरे पास आ रहा है, मुझे खा जाएगा तो क्या होगा। उसके बाद ये पूरा प्रकरण होने के बाद में तब हनुमान जी ने सूर्य देव से कहा कि हे सूर्य देव, मैं आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। तब सूर्यदेव ने कहा, सॉरी सॉरी, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं तो 24 घंटे बिजी रहता हूँ। कभी इंडिया में तो हूँ दिन में, तो रात को अमेरिका में हूँ। मैं पूरा समय कहीं ना कहीं मैं पूरे ब्रह्मांड में घूमता रहता हूँ। मेरे पास कहाँ समय है कि मैं तुम्हारा गुरु बन सकूं। हनुमान जी ने कहा, कृपया करके मैं आपसे बहुत विनती कर रहा हूं कि आप मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें, क्योंकि आप जैसा गुरु मुझे नहीं मिलेगा और मैं केवल आपको ही अपना गुरु बनाना चाहता हूँ। सूर्यदेव ने बहुत मना करने की कोशिश की। देखिए, सबसे पहले तो विनम्रता यहाँ पर हम सीखेंगे कि हनुमान जी ने एकदम विनम्र भाव से स्तुति की है, और बहुत बहुत देर तक रिक्वेस्ट करते रहे कि अपने गुरु को कहने के लिए कि आप मेरे गुरुजी बन जाइए। और उनका जो ये डिटर्मिनेशन था, दृढ़ निश्चय देखकर, तब सूर्यदेव ने कहा, लेकिन ये कैसे संभव है, तुम ही बताओ। हनुमान जी ने कहा, इसकी आप चिंता न करें गुरुदेव, आप मुझे अपना शिष्य बनाएंगे, आपके कार्य में जरा भी विघ्न नहीं पड़ेगा, जरा भी आपकी गति नहीं रुकेगी मेरी वजह से। आप अपना जिस प्रकार रथ चलाते हैं उसी प्रकार आप रथ चलाते रहिए। मैं आपके रथ के सामने ऐसे हाथ जोड़कर खड़ा रहूंगा, और आपकी तरफ मेरा मुख होगा। तो आप जब चल रहे हैं तो मैं, मेरी पीठ, मतलब मैं उल्टा चल रहा हूँगा,
और मैं आपका बिल्कुल रास्ता नहीं रोकूंगा, पर मैं आपके सामने इसी प्रकार हाथ जोड़कर खड़ा रहूंगा और आप मुझे जो भी शिक्षा देते रहेंगे, जो बोलते रहेंगे, मैं आपसे सीख लूंगा। सूर्यदेव थोड़ा हंस पड़े, पर उन्होंने उनकी विनती जो थी वो स्वीकार कर ली। इस प्रकार सूर्यदेव हनुमान जी के गुरु हुए। अब आप सोचिए कि जिनके गुरु ही सूर्यदेव हो, वो कितना उनका प्रभाव होगा और कितने ही वो प्रभावशाली होंगे। सूर्यदेव अपना रथ चलाते और हनुमान जी उनके सम्मुख होकर हाथ जोड़कर उनसे सारा का सारा ज्ञान अर्जित करते। उन्होंने 4 वेद, 6 दर्शन, 64 कलाएं और 180 तांत्रिक विद्याएं उनसे सीख ली। तो सोचिए कि जितने ये तंत्र वंत्र करने वाले जो होते हैं, वो हनुमान जी से कितना डरते होंगे, क्योंकि हनुमान जी तो उनके भी गुरु हैं। 180 तंत्र विद्याएं और ये सब जो मैंने कहा, 64 कलाएं, 6 दर्शन, चारों वेद का उन्होंने पूरा ज्ञान प्राप्त कर लिया। अब ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्होंने सूर्यदेव से कहा कि हे गुरुदेव, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय देकर और मुझे सारा ज्ञान दिया। सूर्यदेव ने कहा, मैं गर्वशाली हूं, बहुत ज्यादा, आई एम वेरी प्राउड कि आप जैसा मेरा शिष्य है। तब हनुमान जी ने कहा, गुरुदेव मैं आपको कोई गुरु दक्षिणा देना चाहता हूँ। तो सूर्यदेव ने कहा, बस बस, तुम्हारे जैसा शिष्य मुझे मिल गया, यही मेरे लिए काफी है। तुम्हारे नाम से ही मेरा नाम भी रोशन होगा। ऐसा शिष्य सबको मिले। परंतु हनुमान जी तो हनुमान जी हैं, डटे रहे। वो बोले, नहीं गुरुदेव, मुझे तो आपको गुरु दक्षिणा देनी ही है। आप कहिए कि मैं आपके लिए क्या सेवा कर सकता हूँ। तब सूर्यदेव ने सोचकर कहा कि हे हनुमान, ऐसा है कि मेरे ही प्रभाव से, मेरी शक्ति और मेरे पौरुष से मेरा एक पुत्र, उसने जन्म लिया है पृथ्वी पर, जिसका नाम है सुग्रीव। हम पिछली कथा में हमने सुना था कि किस प्रकार जब रामचंद्र जी पैदा होने वाले थे, तब ब्रह्मा जी ने सारे देवी देवताओं को बुलाया था और सबसे कहा था कि अपनी शक्ति से और अपने बल से, अपनी पोटेंसी से तुम शक्तिशाली अपना स्वरूप एक एक भेजो धरती पर, जो कि वानर और रिक्ष के रूप में, भालुओं के रूप में रामचंद्र जी की मदद कर सके रावण के साथ युद्ध में। इसी प्रकार सूर्य का जो पुत्र था वो सुग्रीव था। मैंने सारे नाम आपको बताए हैं पिछले कथामृत के सेशन में। तब सुग्रीव को उन्होंने कहा कि मेरा जो ये पुत्र है, जो मेरे ही पौरुष से पैदा हुआ है, सुग्रीव, तुम हमेशा इसके साथ रहना और इसकी रक्षा करना और इसको हमेशा सही दिशा दिखाते रहना। हनुमान जी ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव। और इस प्रकार उन्होंने सूर्यदेव से भी दोस्ती कर ली और सूर्यदेव के पुत्र सुग्रीव को हमेशा अपने साथ रखा। जब वो रामचंद्र जी जब उनके पास पहुंचे थे और उसके बाद जब सुग्रीव भूल गया था, ये जो चतुर्मास के समय पर सुग्रीव जब भूल गया था कि अरे मुझे रामचंद्र जी की मदद करनी है, वो तो अपनी रॉक पार्टी में मस्त हो गया था। तब उस समय हनुमान जी ने ही जाकर, रामचंद्र जी ने हनुमान जी को भेजा था और हनुमान जी ने सुग्रीव को समझाया था कि मित्र, आपको रामचंद्र जी से मित्रता करनी ही चाहिए और अब उनकी सेवा करने का समय आ गया है। ये थी कहानी नंबर 1, जब हनुमान जी ने सूर्यदेव से शिक्षा ग्रहण की और किस प्रकार उनको अपनी गुरु दक्षिणा दी। उसके बाद आता है नेक्स्ट, मैं 3 कहानियां सुना रही हूँ आज, छोटी छोटी। तो एक और कहानी तब की आती है जब हम ग्रहों की ही बात कर रहे हैं। तो एक सूर्य की हो गई, अब हम आते हैं शनि देव की ओर। तो ये जो कथा है, ये अयोध्या वासियों में बहुत मशहूर है। बहुत, जैसे एक लोक कथा है और बहुत ही ज्यादा लोकप्रिय है ये कथा। एक बार की बात है, जब चलो, ज्योतिष शास्त्र का सबको थोड़ा थोड़ा ज्ञान है और सब जानते हैं कि हर एक के जीवन में एक ऐसा समय आता ही है, कम से कम एक समय, जब शनि देव का प्रभाव बहुत बलशाली और प्रभाव बहुत प्रबल हो जाता है। जब उसे 7.5 कहते हैं कि 7.5 वर्ष तक शनि देव का असर और प्रभाव उनके जीवन पर रहता है। बहुत दुखी, मलिन, बहुत क्या बोलते हैं, बेचैन व्यक्ति हो जाते हैं, कोई काम सफल नहीं होता, जिसमें कोई काम करने में मन नहीं लगता। बहुत तरह तरह के उनके शनि देव के प्रभाव होते हैं। अब एक ऐसा समय था जब हनुमान जी के भी जीवन पर
शनि देव के साढ़े साथी का समय आ गया। नोबडी कैन एस्केप। सो द थिंग इज दैट कोई एस्केप नहीं कर सकता, इसका कोई छुटकारा नहीं है। जब लिखा है शनिदेव का प्रभाव पड़ना, वो तो पढ़कर ही रहेगा। तो शनिदेव ने कहा कि अब तुम्हारे जीवन पर मेरा समय आ गया है, 7.5 वर्ष तक तुम्हारे ऊपर मेरा राज होगा। तब हनुमान जी ने हाथ जोड़कर विनती की, हे शनिदेव, मैं आपको रोक नहीं रहा, आपसे केवल एक विनती कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि मैं ये का क्या समय चल रहा है, मैं क्या काम कर रहा हूँ। ये तब का समय था जब हनुमान जी रामचंद्र जी की सेतु बांधने में मदद कर रहे थे। तो वो जब वो ब्रिज बन रहा था यहाँ भारत से लेके श्रीलंका तक, कन्याकुमारी से वहां सब पूरा जो ब्रिज बन रहा था, सेतु बन रहा था, तब उस समय इन्होंने हनुमान जी ने बोला कि आप देख रहे हैं कि मैं रामचंद्र जी की किस प्रकार सहायता कर रहा हूँ सेतु बांधने में। आपसे एक विनती है, ये समय हो जाने दीजिए जब हमारा रावण के अगेंस्ट, रावण के विरुद्ध जो युद्ध है, वो जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तब आप आ जाइएगा। तब 7.5 क्या, आप जितने वर्ष बोलोगे उतने वर्ष मैं आपके अधीन रहूंगा, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। शनि देव ने कहा, नो नो सॉरी, ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। मेरा तो शनि देव जो है वो एक्चुअली डिसिप्लिन सिखाते हैं और डिसिप्लिन के देवता हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो सबको अनुशासन सिखाता हूं और अनुशासन ही मेरा मेन है। तो आपको तो मतलब मैं इस पर से कैसे हट सकता हूँ। जब मेरा समय आया है तो मेरा समय आया है। अब 7.5 साल तक तुम्हारे जीवन पर मेरा प्रभाव रहेगा। हनुमान जी चुप हो गए। बहुत सोच के उन्होंने कहा कि हे शनिदेव, आपकी जैसी इच्छा मुझे मंजूर है। एक रिक्वेस्ट, छोटी सी एक रिक्वेस्ट और है आपसे। तो बोले चलो चलो बताओ क्या चाहते हो। तो हनुमान जी ने कहा, ऐसा है शनिदेव, आप ना मेरे मस्तक पर बैठ जाइए, मेरे बुद्धि के अंदर आप विराजमान हो जाइए, पर मेरे हाथों और पैरों को छोड़ देना, क्योंकि इन्हीं हाथों से मैं पत्थर उठा रहा हूँ और इन्हीं टांगों से और पैरों से मैं एक जगह से पत्थर उठाकर दूसरी तरफ जाता हूँ कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर, और वहां जाकर मैं ये पत्थर रखता हूँ। तो सर पे आप बैठो, मेरी बुद्धि खराब कर दो, विवेक खराब कर दो, सर पे जो आपको करना है, सर जैसा आपको करना है आपकी इच्छा। तो शनिदेव हंस दिए और उन्होंने कहा ठीक है। अब शनिदेव हनुमान जी के मस्तक के अंदर जाके बैठ गए और उन्हें लगा कि अब मैं इसकी बुद्धि भ्रष्ट कर दूंगा और मैं इनको विवेकहीन कर दूंगा, और वो अपना कार्य करने में मस्त हो गए। अब यहाँ पर क्या हुआ, हनुमान जी ने अपना कार्य जैसे रोज का करते थे, बड़े बड़े पत्थर उठाते थे, बिग बिग बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर उठाकर, और फिर वो कंस्ट्रक्शन साइट पर जहां पर सेतु बन रहा था वहां ले जाकर वो डाल देते थे। बहुत बलशाली थे। तो अब उन्होंने क्या किया, पहले तो वो हाथों पे उड़कर ले जाते थे या हाथों पे लेके जाते थे या कंधे पे रखते थे। अब वो बड़े बड़े भारी भारी पत्थर अपने सर पे रखते और लेकर जाते, फिर रखते और सर पे रखते और लेकर जाते। इस प्रकार जब थोड़े से दिन बीत गए, तब वो शनि देव जो उनके मस्तक में बैठे थे, उनका हो गया थोड़ा सा गड़बड़, गर्मी सर गर्म होने लग गया। कुछ दिनों बाद तुरंत शनि देव प्रकट हुए और उन्होंने हाथ जोड़कर हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, मैं अभी तुम्हारे सर में नहीं बैठ सकता, मुझे तुम्हारे सिर से उतर जाना है। तो हनुमान जी ने कहा, अरे ऐसा क्या हुआ, आपको तो 7.5 साल रहना है। तो बोले 7.5 वर्ष, मैं 7.5 मिनट भी और नहीं रह सकता हूँ, मेरा सर दुख रहा है। तुम्हारे सर के अंदर बैठ बैठ कर मैं ये इतने भारी भारी पत्थर अब अपने शरीर पर और अपने ऊपर और ज्यादा नहीं ले सकता। ये कहकर उन्होंने उनके मस्तक में से निकल गए और वहां से वो भाग गए। बहुत कोशिश की। तो तब से कहते हैं कि हनुमान जी और शनिदेव ने कहा, मैं अब तुम्हारे जीवन पर कभी अपना प्रभाव नहीं डालूंगा। क्यों? क्योंकि तुम अनुशासन प्रिय हो। ही इज डिसिप्लिन्ड। क्योंकि तुम हार्ड वर्किंग हो, मेहनती हो, परिश्रमी हो। और यही चीजें शनिदेव को बहुत पसंद है। जो परिश्रम करते हैं, जो मेहनत करते हैं और जो डिसिप्लिन के साथ अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के ऊपर शनिदेव अपना प्रभाव एकदम कम कर देते हैं। जो आलसी जीव होते हैं, मेहनत करने से डर लगता है, बिल्कुल नो डिसिप्लिन इन लाइफ,
उनके ऊपर ज्यादा प्रभाव पड़ता है। पर यही लेसन सिखाने के लिए शायद ये जो कथा है ये लोकप्रिय है वहां पर। और कहते हैं कि तब से जो भी हनुमान जी के भक्त होते हैं उनके ऊपर शनि देव का प्रभाव नहीं पड़ता। जिनके ऊपर शनि देव की साढ़े साती आती है, उनसे सारे वो जो सारे साधु और जिनके पास वो जाते होंगे वो उनको कहते हैं कि आप हनुमान जी की भक्ति कीजिए, रोज हनुमान जी की हनुमान चालीसा पढ़िए या सुंदरकांड पढ़िए, या इस प्रकार का उनको उपाय दिया जाता है। इस कथा से सच में एक्चुअली ये हमको समझने के लिए मिलता है कि हनुमान जी जो है वो कितने बड़े भक्त हैं। अपने प्रभु राम की भक्ति में पूरा उन्होंने एक्चुअल ट्रू हमें बताते हैं कि किस प्रकार हमें सरेंडर कर देना चाहिए। क्योंकि हम जो भी ये देख रहे हैं वो उन्होंने शनिदेव को कैसे प्रसन्न किया, अपनी भक्ति से, अपनी डिटर्मिनेशन से, जो हमारा दृढ़ निश्चय था उससे उन्होंने प्रसन्न किया कि मैं अपने प्रभु की जो सेवा है वो किसी हाल में भी नहीं छोड़ूंगा। भले मुझ पर प्रभाव हो जाए, शारीरिक वीकनेस हो, सर दुख रहा हो, कुछ भी हो, लेकिन उन्होंने अपने प्रभु की सेवा नहीं छोड़ी। तो इसी प्रकार हनुमान जी कहते हैं कि हमें अपने जीवन में अनुशासन लाना चाहिए और अपने जो कर्म है कर्मों को करते रहना चाहिए। हार्ड वर्क, परिश्रम से कर्म करते रहेंगे और उन कर्मों के फल को अपने प्रभु श्री राम को ऑफर कर देना चाहिए, उन्हें अर्पण कर देना चाहिए। तो इस प्रकार शनिदेव से कैसे मित्रता हो गई ये हमने कहानी सुनी। अब हम कहानी एक सुनेंगे। अब युद्ध का समय आ गया है। जब युद्ध हो गया, युद्ध चल रहा है, तो जब युद्ध चल रहा था तब एक समय ऐसा आया कि रावण के सारे पुत्र मारे गए। इंद्रजीत भी मर गया था, सारे पुत्र मारे गए। अब रावण के मन में जो था वो भय समा गया था, बहुत बहुत ज्यादा भय था, बहुत ज्यादा उसे डर लग रहा था कि अब मेरा क्या होगा। मेरा तो भाई कुंभकर्ण भी मृत्यु के घाट उतर गया, मेरे सारे पुत्र भी शहीद हो गए हैं, अब मेरा क्या होगा। तब ऐसे समय उसने अपने सारे मंत्रियों की एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, आपातकालीन बैठक जिसे कहते हैं समाचार में। इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर सारे मंत्रियों से उसने मंत्रणा की। ज्योतिषियों को बुलाया गया, सारे एस्ट्रोलॉजर्स जो थे सारे ज्योतिषियों को बुलाया और उनको अपनी जन्म पत्री दिखाई। मेरी जन्म पत्री देखिए सारे ज्योतिषगण, और बताइए कि मेरे जो जीवन के अंदर मेरे जो नवग्रह हैं उनका क्या सिचुएशन है। ये बहुत आम बात है, जब हम भी किसी कठिनाई में होते हैं तो हम, नॉर्मल है ह्यूमन नेचर कि जाके बोलते हैं, अरे किसी ज्योतिषी के पास कंसल्ट कर लेते हैं कि भाई क्या होगा, मेरा आजकल समय ठीक नहीं चल रहा है, मुझे नौकरी नहीं मिल रही, मेरी शादी नहीं हो रही, मेरा ABCD, तो वो ज्योतिषी से हम कंसल्ट करते हैं। उसी प्रकार रावण ने भी सारे जो उसके लंका के जितने ज्योतिषी थे सबको बुला के अपना चार्ट दिखाया, बर्थ चार्ट, अपना पत्रिका, जन्म पत्रिका, सारे के सारे देख के और यूं इस प्रकार बैठ गए कि अरे ये तो गड़बड़ है। बोले कि महाराज सारे, ये तो सारा जो पोजीशन है नवग्रहों का वो तो पूरा का पूरा प्रतिकूल है, अनफेवरेबल। इट इज नॉट फेवरेबल टू यू, इट इज बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है। तो रावण ने बोला अच्छा। तो रावण ने बोला अब तो इस चीज को मुझे अपने हाथ में लेना पड़ेगा। तुरंत रावण ने निश्चय किया, अपना रथ बुलवाया और रथ के ऊपर बैठकर, देखिए रावण बहुत बलशाली था, सारे तंत्र मंत्र सारी विद्याएं उसको आती थी, और तुरंत रावण भागा रथ के ऊपर चढ़कर और सवार होकर वो तुरंत दौड़ा और सारे आकाश में पहुंच गया, ऊपर उड़ता गया अपने रथ से। सब उड़ना आता है, सारे असुर जो है वो तंत्र विद्याओं में एकदम एक्सपर्ट होते हैं। रावण उड़ता गया आकाश में और उड़कर उसने जितने सारे नवग्रह थे सारे नवग्रहों को उसने बंदी बना लिया और चेन से बांधकर सबको अपनी लंका में ले आया। अब अगर जो पोजीशन फेवरेबल है तो वो उनको सारे कुछ यज्ञ करके उनको फेवरेबल अनफेवरेबल से फेवरेबल पोजीशन में डालना चाहता था। मतलब जैसे सपोजिंग अगर कोई शनि कोई एक दिशा में बैठा है और उसका पोजीशन चेंज करना है तो वो यज्ञ करके इस प्रकार वो चेंज करना चाहता था। सारे नवग्रहों को पकड़ कर ले आया, चेन से बांध कर, और उसने बंदी बना के लंका में रख दिया। अगले दिन उसने एक बहुत बड़े से हॉल के अंदर एक महायज्ञ का आयोजन किया।
और यज्ञ के अंदर सारे बहुत सारे पंडितों को बुला के और खुद बैठा। ही वॉज अ ब्राह्मण हिमसेल्फ, वो खुद एक बहुत पढ़ा लिखा ज्ञानी ब्राह्मण था। उसने सारी वो यज्ञ करना शुरू कर दिया। अब ये सारी की सारी जो खबर थी वो हनुमान जी के जासूसों ने हनुमान जी तक पहुंचा दी कि ये रावण की नई गतिविधियां चल रही हैं। तो हनुमान जी ने सोचा कि इसके बारे में तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। हर एक छोटी छोटी चीज के लिए अपने मास्टर को नहीं परेशान करना चाहिए ना। रामचंद्र जी को क्यों परेशान किया जाए जब उनका छोटा सा दास सेवक छोटी छोटी चीजें हैंडल कर लेता है और अपने हिसाब से अच्छी तरह से हैंडल कर लेता है। तो हनुमान जी ने अपनी सारी वानर सेना को, मतलब काफी से एक बड़ी सी वानर सेना को बुलाया, उनके साथ ऐसे ऐसे बताया, देखो ऐसे ऐसे करना है, ठीक है ना, चलो। सब के सब तैयार हो गए। सारे वानरों की सेना को बुलाया और सबको हॉल के अंदर लेके गया और सारे के सारे बंदर पहुंचे वहां पर। और सारा जो यज्ञ का जो सामान था उसको उन्होंने फैला दिया, सारी अग्नि को बुझा दिया। वहां सुंदर सुंदर रंगोली बिछी हुई थी उसको गिरा दिया, जो अक्षत थे उसको गिरा दिया, जो पत्ते वत्ते फूल सजे हुए थे सारा तहस नहस कर दिया बंदरों ने। परंतु जो रावण अपनी तपस्या में बैठा था और मंत्र उच्चारण कर रहा था, आंखें बंद करके तपस्या में बैठा था और मंत्र उच्चारण कर रहा था। देखिए इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर कि इतना सब होने के बाद में भी उसने कुछ एक क्षण के लिए भी अपनी आंखें नहीं खोली और वो अपने मंत्र उच्चारण करता ही गया। जबकि इतना शोर हुआ, बाकी वहां पर जो पहरेदार थे सब भाग गए। हनुमान जी ने देखा इससे तो कुछ हो नहीं रहा है, यहाँ जो करना था कर लिया। उन्होंने तुरंत फिर से अपने बंदरों को बुलाया और कुछ कहा। तुरंत सारे के सारे बंदर वहां से भागे और सब जितनी रावण की रानियां थी, रानियों के जो अंतःपुर थे, उनके चेम्बर्स, गृहों के अंदर अंदर घुस गए। हर एक रानी के कमरे के अंदर जा जाकर और वो पर्दे फाड़ रहे हैं, ऐसे दिखाते हैं ना, दांत दिखाते हैं जब बंदर, इस प्रकार से दांत दिखा रहे थे और गुर्रा रहे थे जोर जोर से। और सारे पर्दे फाड़ने लग गए और चदरे फाड़ने लग गए। देख देख कर सारी जो रानियां थी वो चीखने लग गई, चिल्लाने लग गई, अपने कमरों से भागने लग गई। सब पूरा तहस नहस कर दिया महल को। परंतु फिर भी रावण ज्यों का त्यों अपने उस हॉल के अंदर बैठकर और वो वहां पर तपस्या कर रहा था, आंखें बंद करके गूढ़ तपस्या में लीन था और उसी प्रकार उसका मंत्रोच्चारण जो था वो चल रहा था। अब उसके बाद कुछ जो बंदर थे वहां से सीधा पहुंचे उनकी रावण की जो प्रधान महारानी है, महारानी मंदोदरी, मंदोदरी के कक्ष में पहुंचे। जब वे मंदोदरी के कक्ष में पहुंचे तो मंदोदरी बहुत कोमल हृदय है। मंदोदरी, उनका नाम सतियों में भी एक आता है, मतलब महान सती कहलाती, वेरी चेस्ट वुमेन वुमन। तो जब वो मंदोदरी के कक्ष में पहुंचे तब उन्होंने सारे वहां पर भी तहस नहस करना शुरू कर दिया और मंदोदरी के एक वस्त्र को जैसे ही हाथ लगाने की कोशिश की, उसी समय मंदोदरी बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी और वो रोने लग गई और रोते रोते अपने पति को पुकारने लगी कि हे नाथ, कहाँ हो तुम? आपके होते हुए ऐसा कौन करता है पति कि जहां पर आपकी पत्नी पर आंच आ रही हो, आपके पत्नी की जो लाइफ है, जो उसकी जान है, वो खतरे में है, वो संकट में है, मेरी जान संकट में है, यहाँ पर मेरे सतीत्व पर आंच आने वाली है, ये बंदर मुझे छूना चाहते हैं। कहा और आप हो जो तपस्या में बैठे हो, हे नाथ आइए, मुझे बचाइए। और वो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लग गई। तब बंदर तो वहां से हट गए, परंतु जैसे ही उसके चित्कार की आवाज रावण को सुनाई पड़ी तब रावण ने तुरंत आंख खोल दी। देखिए रावण ब्राह्मण था, रावण जानता था कि उसकी जो पत्नी मंदोदरी है वो एक सती है और वो हमेशा सच की राह पर चलती थी और वो सच का ही साथ देती थी। उसने कई बार रावण को समझाने की कोशिश की थी कि आप सीता जी को लौटा दीजिए, रामचंद्र जी से बैर ना करिए। पर वो कहानी के हम डीप में नहीं जाएंगे क्योंकि हम जानते हैं कि ये रावण और कुंभकर्ण जो थे, ये जय और विजय का ही उनका एक रूप था। मतलब they had to be reborn as राक्षस, उनको जो श्राप मिला था उसी को वे पूरा कर रहे थे।
और फिर भगवान जब जन्म लेते हैं, वो अपने केवल असुरों का नाश करने के लिए नहीं, अपने भक्तों को सुख देने के लिए, उनके आनंद देने के लिए और हर प्रकार का रस का अनुभव करने के लिए भी वो अवतार लेते हैं। तब रावण एकदम से उसकी आंख खुली और तब उसका जो मंत्र उच्चारण बंद करके वो अपने आसन से उठकर उसी यज्ञ को इसी प्रकार छोड़कर और सीधा मंदोदरी के कक्ष में भागा और वहां पर वो बंदरों से जूझने लग गया। यहाँ पर जैसे ही रावण भागा, तुरंत हनुमान जी ने देखा कि ये सब खाली है, पूरा वहां से तुरंत उन्होंने क्या किया, जितने वो जो नवग्रह थे जिनको बंदी बनाकर रखा हुआ था उस हॉल में, सबकी चेन खोल के सारे नवग्रहों को खोला और सबको कहा कि हे आप सारे के सारे जो नवग्रह हैं, बुध शुक्र मंगल बृहस्पति शनि सूर्य चंद्र राहु केतु, सबको छुड़ाकर उनको हाथ जोड़ा और कहिए कि आप अपनी अपनी दशा पर जहां पर रहते हो वहीं पर जाइए। वो सारे के सारे नवग्रह आप इमेजिन कर सकते हैं कि वो कितने कृतज्ञ हो गए हनुमान जी के। हाथ जोड़कर मस्तक नवाकर उन्होंने उनको प्रणाम किया और कहा कि हे हनुमान जी, हम पता नहीं आपको किस प्रकार हम आपका ये उधार चुकता कर सकते हैं, हम आपके हमेशा ऋणी रहेंगे और हमारा प्रणाम स्वीकार करिए। ये कहकर सारे के सारे नवग्रह वहां से चले गए और तब से सारे के सारे नवग्रहों से हनुमान जी की दोस्ती है। कंप्लीट ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स हनुमान जी। तो जैसे कहते हैं कि कभी भी किसी के कोई ग्रह दोष है, कहीं पे कोई ग्रहों की प्रॉब्लम आ रही है, तो सब ब्राह्मण कहते हैं हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर जाइए, हनुमान जी की सेवा कीजिए, हनुमान जी को प्रार्थना कीजिए, हनुमान जी का मंत्र जाप कीजिए। तो ये कहानियां हमें बताती है कि हनुमान जी ने केवल एक काम किया। क्या काम किया? खाली सिर्फ अपने प्रभु राम की ही सेवा करते रहे। इन ईच ऑफ दी स्टोरीज हर हमेशा अपने प्रभु राम की सेवा में करने से ये his only motive was कि मैं अपने प्रभु राम की किस प्रकार में सेवा कर सकता हूँ। बाकी तो everything just fell into place कि कैसे वो नवग्रह उनके दोस्त बन गए, कैसे वो शनिदेव उनके मित्र बन गए और इसी प्रकार कहते हैं कि हमेशा केवल अपने ही प्रभु, अपने इष्ट देव की, और प्रभु राम भी बहुत खुश होते हैं। ये सुनकर खुश होते हैं, ये सोचकर वो अपने जो हनुमान जी के भक्त हैं उनसे इतना प्रसन्न होते हैं क्योंकि उन्हें प्रसन्नता होती है कि जो मेरे सेवक की आराधना करता है, जो मेरे सेवक की भी पूजा करता है, वो मुझे बहुत प्रिय है। क्योंकि मेरा जो सेवक है, मेरा हनुमान मुझे इतना प्रिय है, तो जो हनुमान का जो भक्त है, जो हनुमान की भक्ति करता है, वो भी मुझे वो बहुत ज्यादा प्रिय है। यहाँ पर हनुमान चालीसा में जिसने पढ़ा होगा, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो अष्ट सिद्धियों के जो एक दाता है, देने वाले, वो हनुमान जी हैं। 8 सिद्धियां हैं, मतलब तरह तरह की, सबसे छोटा होने की, सबसे बड़ा हो सकते हैं, बहुत ज्यादा वजन बढ़ा सकते हैं, अपना वजन कम कर सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं, इस प्रकार की 8 सिद्धियां हैं। और नव निधि क्या है? कुबेर की निधि, निधि यानी ट्रेजर, हमारे जो धन जन जमा पूंजी होती है उसे निधि कहते हैं। जो कुबेर के पास में 9 निधियां हैं और ये सारी की सारी जो है उनको वरदान स्वरूप हनुमान जी को जानकी देवी ने, जानकी माता ने दी थी। सीता जी ने इनको ये सारी की सारी अष्ट सिद्धियां भी दी थी और सारी नव निधियां भी दी थी। पर वो कैसे देते हैं? अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, यानी हनुमान जी उनको देते कैसे हैं? तो वो एक्चुअली कौन होते हैं देने वाले? रामचंद्र जी प्रसन्न होते हैं, सीता जी प्रसन्न होती है हनुमान जी के भक्तों से और फिर हनुमान जी से ही दिलवाते हैं। तो किसी को ये सारे मिलते नहीं है अष्ट सिद्धियां, क्योंकि हमारे हृदय शुद्ध, हमारे हृदय में शुद्धता ही नहीं। जब शुद्धि होगी, और फिर चाहिए भी किसको ये नव निधियां, ये इतनी जो पूंजी और इतनी सारी सिद्धियां किसी को नहीं चाहिए होती है। यहाँ पर छोटा सा मैं और एक ऐड करना चाहूंगी। हमने कई बार पंचमुखी हनुमान जी देखे, मैं उनका एक छोटा सा महत्व बता रही हूँ। तो ये जो पंचमुखी हनुमान जी हैं, ये वैष्णवों ने इनको कंपाइल करके इस प्रकार बनाया था। वह बहुत वर्षों पुरानी, मतलब पहले ही जितने आचार्य और जो वैष्णव संप्रदाय के आचार्यों ने इनका महत्व समझाया है, इन्होंने ही एक्चुअली इट इज सेड दैट इट वाज मेड बाय द वैष्णव आचार्यस। जो बीच का मुख है वो तो है हनुमान जी का, और हनुमान जी के बाद में फिर एक मुख आता है नरसिंह भगवान का। तो हनुमान जी
बताते हैं, साहस और बल को रिप्रेजेंट करते हैं। एक तरफ एक मुख है नरसिंह भगवान का, जो कि निर्भयता, फियरलेसनेस को रिप्रेजेंट करता है। एक मुख है गरुड़ जी का। गरुड़ जी रिप्रेजेंट करता है कि ये जो गरुड़ जी है, ये पंचमुखी हनुमान जी में ये भी शक्ति है, गरुड़ जी की शक्ति है। मतलब ये ऐसा है कि गरुड़ जी के पांचों मुख में सारी शक्तियां सम्मिलित हो गई है। तो गरुड़ जी क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि जादुई शक्तियां या तंत्र विद्या या फिर जो सांप काटे का इलाज की शक्ति, ये सब हनुमान जी में है। इस प्रकार, क्योंकि वो गरुड़ जी से उनके पास आ रही है। एक मुख है वराह देव का, वो अगेन स्वास्थ्य के प्रतीक है, वो आपको स्वास्थ्य देते हैं। और एक है हयग्रीव। हयग्रीव यानी जिसका घोड़े का मुख था, ये भी एक भगवान के अवतार हुए हैं। तो ये हयग्रीव किसका क्या रिप्रेजेंट करते हैं? शत्रु पर विजय। तो ये जो पंचमुखी हनुमान है, ये क्या क्या रिप्रेजेंट करते हैं? साहस, बल, निर्भयता, जादुई शक्तियां, सांप काटे का इलाज, स्वास्थ्य और शत्रु पर विजय। ये सारी चीजें जो है हनुमान जी की प्रार्थना से और हनुमान जी की भक्ति से हमें मिल सकती हैं, अगर हम हनुमान जी की सही क्या कहेंगे, सही मोड, इन द सेंस कि हम अपने मन से सही तरीके से उनकी भक्ति करें। नॉट जस्ट रिचुअलिस्टिक भक्ति, बट उनकी शरणागति भक्ति, उनकी उनके मूड को समझते हुए। और उनका मूड क्या था? अपने प्रभु की भक्ति, अपने प्रभु में कंप्लीट समर्पण, कंप्लीट सरेंडर। और ये जो पंचमुखी हनुमान है, ये कहते हैं कि ये दसों दिशाओं की रक्षा करते हैं, सारी दिशाओं की रक्षा करते हैं। तो वो भी की दिया गया है कि हनुमान जी मध्य में, नरसिंह भगवान साउथ, गरुड़ जी वेस्ट, वराहदेव नॉर्थ और हयग्रीव जो है वो आकाश की तरफ से। तो इस प्रकार हनुमान जी की भक्ति करने से लाभ बहुत कुछ है, पर सबसे ज्यादा लाभ क्या है? अगर हनुमान जी सच में प्रसन्न हो जाते हैं, तो वे अपने प्रभु के पास आपको हाथ पकड़ कर ले जाएंगे। वे अपने प्रभु की भक्ति आपको प्रदान करेंगे। वे डायरेक्टली आपको अपनी प्रभु के सेवा में लगा सकते हैं। एंड दैट इज मच मोर इम्पोर्टेंट देन ऑल दिस। ये जो कवच है, ये प्रोटेक्शन लेयर्स जो है कि स्वास्थ्य दो, यंत्र दो, मंत्र दो, बल दो, साहस दो, निर्भयता दो, ये सब तो कवच तो अब जीवन है तो कुछ ना कुछ चलता रहेगा। बट दिस इज ऑल टेम्पररी कवच, क्योंकि ये इन सब चीजों की किसको जरूरत है? शरीर को जरूरत है। हमें अपने मन को पोषण देने के लिए हमें भगवान की हनुमान जी की भक्ति इसलिए करनी है, क्योंकि केवल हनुमान जी की ही शरण लेने से, मतलब जो भी भगवान के जो भक्त हुए हैं, हम भक्तों की शरण लेते हैं, तब भगवान और भी ज्यादा प्रसन्न होते हैं। और भक्तों में सबसे बड़ा नाम तो केवल हनुमान जी का ही आता है। एपिटोम ऑफ सरेंडर, समर्पण के सबसे उच्चतम प्रतीक। तो हनुमान जी की जय हो। आज हनुमान जी के जन्मोत्सव पर हमें ये थोड़ी सी हनुमान जी की कथा सुनाने का और सुनने का अवसर मिला, इससे बड़ा और क्या भाग्य हो सकता है। हरे कृष्णा, जय श्री कृष्णा। थैंक यू वेरी मच।